हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए दोस्तों, आज बात करेंगे काम की पढ़ाई वर्सेस नाम की पढ़ाई, यानी कि योग्यता वाली चीज़ और बिल्कुल नाम की ऊपरी सतही वाली पढ़ाई या सतही वाली योग्यता के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अगर हमने कोई भी काम मेहनत से किया है, चाहे वो पढ़ाई की हो, चाहे वो और कोई स्किल सीखी हो, जैसे टाइपिंग सीखी हो, शॉर्ट हैंड सीखी हो, है ना, या फिर और कोई इलेक्ट्रिक का काम सीखा हो, मैकेनिकल काम सीखा हो, XYZ कोई भी योग्यता अगर हमने काम की सीखी है, तो दोस्तों देखिएगा सफलता आपको निश्चित ही मिलेगी। अब सफलता का मतलब दोस्तों मेरा क्या है, देखिएगा जैसे आपने पढ़ाई की है ना, मान के चलिएगा अगर आपने मन से पढ़ाई की है और आप में वास्तव में दम है ना, यानी कि आप निपुण हैं, ठीक है, काम में ऐसा नहीं कि केवल फॉर्मेलिटी के रूप में आपने औपचारिकता के रूप में पढ़ाई कर ली है, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। और सफलता से मतलब केवल दोस्तों देखिएगा सरकारी नौकरी नहीं होता है ना। सफलता का मतलब ये है कि आपने जो चीज़ पढ़ाई की है या जो योग्यता आपने हासिल की है, उसमें आप प्रदर्शन अच्छा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए दोस्तों, किसी ने दो बंदों ने पढ़ाई की, ठीक है, और 12th के बाद ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, या जो भी पढ़ाई में आगे उन्होंने कंटिन्यू किया, उसके बाद जो रिजल्ट आता है ना, वो क्या आता है। मान के चलिएगा किसी ने इंटर किया, तो क्या दोनों का जो इंटर है वो सेम ही होगा? ज़रूरी नहीं है, हो सकता है एक की पढ़ाई केवल नाम की हो, दूसरे की काम की हो। दोस्तों देखिएगा, जिसकी काम की होगी ना, वो इंटर के बेस पे ही कुछ अच्छा कर जाएगा, और जिसकी केवल नाम की होगी वो शायद इतना अच्छा ना कर पाए। समझ रहे हो? एक पास का ही एग्जांपल देता हूँ आपको। दो भाई पढ़े, दोनों ने ग्रेजुएशन की, और ग्रेजुएशन के बाद एक का जो कैरियर होगा वो केवल नाम के तौर पर रह जाएगा, ठीक है, उसे वो सफलता हासिल नहीं होगी, वो किसी भी फील्ड में जाएगा तो उतना अच्छा नहीं जाएगा। लेकिन एक ने ग्रेजुएशन अगर काम से की है, हाई स्कूल में मेहनत की है ना, 12th में मेहनत की, तो दोस्तों देखिएगा ये ग्रेजुएशन में मेहनत की, तो अगर उसकी सरकारी नौकरी नहीं भी लगेगी ना, तो हो सकता है वो ट्यूशन अच्छे पढ़ा ले, क्योंकि उसकी पढ़ाई में दम है ना, उसने सीखी हैं चीज़ें, उसको आती हैं, है ना, तो वो पढ़ा सकता है। लेकिन जिसको आती ही नहीं है तो वो कहाँ से पढ़ाएगा, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों, अगर मैं आपको मैकेनिकल या इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक सीखते हैं लाइट वाइट के बारे में, उसमें अगर एग्जांपल दूँ दोस्तों, देखिएगा अगर किसी ने केवल ऊपर ऊपर का सीख रखा, हल्का फुल्का, तो क्या कोई उसके पास काम लेकर जाएगा? मान के चलिए जाएगा, एक कारपेंटर है, आपने उसे बुलाया, ठीक है, और वो एक हल्की सी चीज़ को उलझा रहा है, उसमें 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे लगा पा रहा है। आपने दूसरा कारपेंटर बुलाया, वो इस चीज़ को 5 से 10 मिनट में करके निकल गया, तो आप अगली बार बताइए किससे बुलाएंगे? जिसने 5 से 10 मिनट में किया, या जिसने 3 से 4 घंटे में उलझा दिया चीज़ों को? तो दोस्तों देखिएगा, हर जगह जो कीमत है वो योग्यता की है, स्किल की है, चाहे वो कोई सी भी योग्यता हो, ठीक है। अब आज के टाइम में आदमी पढ़ाई करके कंपटीशन की तैयारी करते हैं दोस्तों, ठीक है, तो उनका क्या कि साहब नौकरी नहीं लग रही, नौकरी, तो देखिएगा बार बार वो किस्मत को दोष देते हैं, किस्मत को जो है कोसते हैं, अरे यार हमारी तो किस्मत ख़राब है, अरे यार हमारे तो बच्चे की किस्मत ख़राब है ना। तो दोस्तों देखिए, किस्मत कोई खास चीज़ होती नहीं, ना ही मैं किस्मत को ज़्यादा मानता हूँ, ठीक है। कर्म पे विश्वास करते हैं, और कर्म पे विश्वास करना भी चाहिए। तो दोस्तों देखिए, किस्मत का जो खेला होता है ना, वो 2-4-5% के साथ हो सकता है, 100 में से 2-4-5 के, है ना, 95 के साथ नहीं हो सकता, लेकिन मेहनत वो 95 के साथ होती है, ठीक है। तो हर जगह किस्मत को दोष देना दोस्तों सही नहीं होता, मेहनत। अब जिसे एग्ज़ाम्पल देते ना, यार ने उसका तो लग गया, उसका लड़का तो लग गया, अरे यार नसीब अच्छा है, अरे यार नसीब अच्छा है। नसीब वसीब कुछ अच्छा नहीं दोस्तों, उसने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी होंगी। जो तुम्हारा बच्चा जो लग्जरी जीवन जी रहा होगा ना, जो मज़े का जीवन जी रहा होगा, उसने वो चीज़ नहीं देखी होंगी, उसने वो चीज़ नहीं जी होंगी, उसने कुछ सैक्रिफाइस करे होंगे, ठीक है दोस्तों, तभी उसे वो चीज़ें मिली हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कभी भी हम ये कहने लगें कि यार पढ़ाई कर ली और हमें नौकरी मिल गई तो हम सफल हैं, नौकरी नहीं मिली तो जो है जिन्हें नहीं मिली वो विफल हैं, वो असफल हैं, है ना। ऐसा नहीं है। अगर काबिलियत के साथ किसी ने भी पढ़ाई की है, तो चाहे उसकी नौकरी लगे या नौकरी ना लगे, वो दोस्तों देखिएगा वो सफल ही है। अगर नौकरी नहीं लगेगी ना, तो वो किसी और फील्ड में कुछ ना कुछ कर लेगा, ट्यूशन पढ़ा लेगा, है ना, या और अपनी योग्यता का और कहीं ना कहीं यूज कर लेगा। मान के चलेगा किसी ने पढ़ाई में BSc MSc की केमिस्ट्री से या फिजिक्स से करी, है ना, उसकी नौकरी नहीं लगी, वो पढ़ा भी नहीं रहा, तो दोस्तों देखिए अगर केमिस्ट्री वगैरह से करी, तो हो सके उसे कंपनी में कहीं अच्छी उसकी वैल्यू हो, अच्छा उसका जो ज्ञान है वो उसका यूटिलाइज हो जाए, है ना, अच्छा उसे जो है कंपनी में सैलरी मिल जाए। तो दोस्तों देखिएगा मेन चीज़ है काबिलियत की, है ना, कि आप में काबिलियत कितनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस कर तो लिया हमने BSc MSc और हमें एक छोटा सा कोई फार्मूला नहीं पता, है ना, कि बस नाम की कर ली। तो दोस्तों देखिएगा, ऐसी जो भी नाम की चीज़ें होती हैं ना, वो तो कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, वो तो विफल होंगे ही। लेकिन अगर आपने नाम की पढ़ाई नहीं किया, काम की है ना, या काम का कोई भी काम दोस्तों देखिएगा आपने सीखा है, ठीक है, मान के चलिए जगह आपने टाइपिंग सीख रखी है ना, या एडिटिंग सीख रखी है, तो आज का टाइम है, आप समझिए कंप्यूटर का कितना स्कोप है दोस्तों, तो आप कहीं ना कहीं उसे भी अपने काम में ला सकते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, कहने का मतलब टोटली यही है
कि नाम की योग्यता ना हासिल करके काम की योग्यता करें, है ना। दम होना चाहिए। बहुत से आपको इंटर दोस्तों ग्रेजुएशन कर रखी होगी, BA BSc BCom कर रखा होगा, ऐसे लड़के मिलेंगे, ऐसी लड़कियां मिलेंगी जिन्हें 59 69 79 89 के बारे में ही कन्फ्यूज हो जाएगा। आपने दोस्तों देखा होगा, महसूस भी करा होगा कई जगह कि बहुत सारे बैंकों में बैठे रहते हैं या और कहीं भी बैठे रहते हैं, उनसे आपका वो मोबाइल नंबर बोलो 79 या 69 बोलो, कहेंगे 69 क्या 79, है ना। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं दोस्तों, ऐसी भी उन्हें कन्फ्यूजन होता है। समझ पा रहे हैं आप। तो मेन चीज़ दोस्तों देखिएगा वही है कि आप में योग्यता कितनी है, ठीक है। चाहे फील्ड दोस्तों कोई सा भी हो, है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं केवल पढ़ाई का मतलब ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई यार नौकरी लगे। अरे नौकरी नहीं भी लगेगी ना तो भी उसे रोटी कमाने में दिक्कत नहीं होगी अगर काबिलियत है तो, ठीक है। कहीं ना कहीं वो अपना यूज कर लेगा। और ऐसा नहीं है आज के टाइम में नौकरी नहीं लगेगी तो आदमी ट्यूशन नहीं पढ़ा पाएगा। दोस्तों ट्यूशन पढ़ा के और जगह जगह से अपना जुगाड़ पानी करके स्कूल में पढ़ा के, है ना, हर आदमी खाने और कमाने में सक्षम हो ही जाएगा अगर उसने काबिलियत की पढ़ाई की है तो, ठीक है। आज का टाइम है, बेरोजगारी का ऐसा टाइम है नहीं दोस्तों। अगर मेहनत होनी चाहिए, बार बार बस कंडीशन ही है, बशर्ते आपने नाम की पढ़ाई ना हो, काम की पढ़ाई की हो, है ना। यानी कि काम की कोई भी योग्यता अगर आपने सीखी होगी तो आप जरूर ही दोस्तों सफल होंगे ही होंगे, यानी कि अपना जीवन को चलाने के लायक तो कम से कम दोस्तों हो ही जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, यही विचार साझा करने थे आपके साथ, क्योंकि बहुत से लोग जो ना काबिलियत तो उनमें होती नहीं, लेकिन बार बार किस्मत को जो है दोष हो देते हैं। अरे यार फलाने की तो किस्मत अच्छी है यार, उसका तो हो गया, मेरा नहीं हुआ, ये है वे है। लेकिन वो उसकी कंडीशन नहीं देखते कि उसने वो चीज़ झेली है जो आपने देखी ही नहीं भाई, है ना। आपने तो जीवन को अच्छे तरीके से जिया है, लेकिन उसने जिन्हें क्या क्या सेक्रीफाइस किए हैं, उसकी हालत ख़राब रही, वो नहीं देखी होगी दोस्तों किसी ने। लेकिन केवल सफलता ही सफलता देखते हैं यार कि फला को नौकरी मिल गई, फला को ये चीज़ मिल गई, फला ऐसा है, फला वैसा है ना। तो दोस्तों देखिएगा फाइनली कर्म करते रहिए, मेहनत करते रहिए। अगर मेहनत करना आपका कर्म बन जाएगा तो सफलता आपका मुकद्दर बन जाएगी दोस्तों, ठीक है। और हम खड़े हैं इस टाइम भगवान शिव की प्रतिमा के सामने, तो यहीं से आप दोस्तों प्रण ले लीजिए कि हाँ, ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन मेहनत के साथ करेंगे, योग्यता के साथ करेंगे, योग्य ज़रूर बनेंगे। अगर योग्य बन जाएंगे तो फिर सफलता निश्चित ही मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों।